हेलो एवरीवन। सो आज मैं टॉप 10 एंड्रॉयड एंड पॉटली इंटरव्यू क्वेश्चन विद आंसर लेकर आया हूं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि इंटरव्यू में पूछा जाता है, जो कि कुछ बेसिक क्वेश्चन है, इसमें कुछ एडवांस क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन वन हमारा ये है, व्हाट इज एन एरे एंड एग्जाम्पल। तो इसका आंसर, सिंपल सा आंसर हम इंटरव्यू को दे सकते हैं। एरे इज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल डेटा स्ट्रक्चर इन practically all programming language. Okay, the idea behind an array is to store multiple items on the same data type, such as an integer or string, under a single variable name. Array are used to organize data in programming so that a related set of value can be easily sorted or searched. Properties of arrays are, इसके कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होते हैं एरे के, जैसे कि दे आर स्टोर्ड इन अ कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन। ओके, सेकंड ऑप्शन, सेकंड इसका है, दे कैन बी एक्सेस प्रोग्रामेटिकली थ्रू देयर इंडेक्सेस लाइक एरे 1, एरे 0, एरे 2 etc. दे आर म्यूटेबल, मीन्स हम एरेज की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। एंड दे आर फिक्स साइज इन फिक्स, और सपोज हमने किसी एक एरे को एक बार डिक्लेयर कर दिया, उसमें जितनी वैल्यू है, उसकी जो साइज है, वो साइज एक बार में हमने जो डिक्लेयर कर दिया वो फिक्स हो जाती है। फिर उसको बाद में हम एरे की साइज को हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि एग्जांपल है, वैल नम इक्वल्स टू एरे ऑफ 1 2 3। तो इसको हम बोलते हैं इम्प्लिसिट टाइप डिक्लेयर। एरे में इम्प्लिसिट टाइप मतलब इसमें हमने टाइप इसका नहीं बताया। और दूसरा हमने एग्जांपल रखा है वैल नम इक्वल टू एरे टाइप ऑफ इंट 1 2 3 4, तो इसको हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट टाइप डिक्लेयर। ओके, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको हम आंसर कर सकते हैं इंटरव्यूअर के बाद। सेकंड क्वेश्चन हमारा ये है, व्हाट इज स्ट्रिंग इन कॉटलिन। ओके, तो कॉटलिन में स्ट्रिंग क्या होता है। तो इसके लिए इसका सिंपल सा आंसर है, एन एरे of characters is called as string. Kotlin strings are mostly similar to the Java string but have some newly added functionality. Kotlin strings are also immutable in nature, means we can't change the elements and length of the string. Okay. एग्जाम्पल, जैसे कि हमने लिखा है var वेरिएबल नेम इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड, अथवा हम इसको ऐसे लिख सकते हैं var वेरिएबल नेम कॉलन स्ट्रिंग इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड। So that's a string in Kotlin. क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट आर lambdas एक्सप्रेशन एंड एनोनिमस फंक्शन इन कॉटलिन। ओके, तो ये इस समय मोस्टली ये कह सकते हैं, ये हॉट क्वेश्चन है, या लाइक लेटेस्ट क्वेश्चन मोस्टली इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। व्हाट आर lambda एक्सप्रेशन एंड एनोनिमस फंक्शन इन कॉटलिन। ओके, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से आप देखिएगा। In Kotlin, lambda expressions are anonymous functions are powerful tools used to define function लिटरल। अब फंक्शन लिटरल क्या होते हैं, तो फंक्शन लिटरल्स आर फंक्शंस दैट आर नॉट डिक्लेयर्ड विद द नेम। ओके, which means function that are not declared but passed immediately as expression। तो ये बेसिकली हम इसका आंसर दे सकते हैं कि लेम्डा एक्सप्रेशन एंड एनोनिमस फंक्शन का हमने एग्जांपल रखा है, जैसे कि लेम्डा एक्सप्रेशन। तो लेम्डा एक्सप्रेशन को थोड़ा सा और हमने शॉर्ट में लिखने की कोशिश किया है, और इंटरव्यू को हम इजीली बता सकते हैं कि लेम्डा एक्सप्रेशन हम कैसे लिख सकते हैं, या कैसे हम इसको डिक्लेयर करते हैं। लैम्डा एक्सप्रेशन इज शॉर्ट ब्लॉक ऑफ कोड दैट टेक्स इनपुट पैरामीटर एंड रिटर्न अ वैल्यू। तो सिंटैक्स हमारा बेसिकली ये है, वैल लैम्डा ने कॉलर ब्रैकेट में हम इनपुट टाइप देते हैं, एंड देन एरो फंक्शन रिटर्न टाइप इक्वल टू पैरामीटर, एंड देन एरो ऑफ बॉडी, एरे एंड इट्स अ बॉडी। ये हमारी एक बेसिकली एक प्रकार से हमारा ये हायर ऑर्डर था। इसका सिंपल से एग्जांपल है, जैसे कि वैल स्क्वायर colon int arrow function arrow then int equals to number then arrow and number into number। तो बेसिकली दिस इज द सिंपल lambda फंक्शन। उसके बाद जैसे कि हम इसका, अब हम इसको प्रिंट करते हैं, प्रिंट स्क्वायर ऑफ 5, तो आउटपुट विल बी 5। तो ये बेसिकली हमारा ये lambda फंक्शन। lambda विद 2 पैरामीटर, अगर हम lambda डिक्लेयर करना चाहते हैं विद 2 पैरामीटर, तो इसका डिक्लेरेशन ये ऐसे है, वैल सम इन कॉलन इन कॉमा इन एंड एरो देन int इक्वल टू a कॉमा b देन एरो a प्लस b एंड प्रिंट एलन, अगर इसमें वैल्यू इसका यूज करना चाहते हैं तो सम 3 4, तो आउटपुट विल बी सेव।
थर्ड हमारे इसमें रखा है इज यूजिंग इट फॉर ए सिंगल पैरामीटर। तो आप इट बेसिकली इट यहाँ पे जो यूज होता है, जैसे कि इट यहाँ पे हमने एग्जांपल दिया है, प्रिंट वैल प्रिंट यूज अपर केस स्ट्रिंग एरो यूनिट इक्वल टू प्रिंट। अब ये जो हमारी ये लेमडा फंक्शन है, लेमडा फंक्शन है, इस लेमडा फंक्शन में हम इसको बेसिकली जो ये हमारे इसमें जो पैरामीटर उसको एज इट डॉट हम अपर केस यूज कर सकते हैं। तो इसका अगर हम इसको कॉल करेंगे तो ये हमें डायरेक्टली आउटपुट दे देगा अपर केस में, स्मॉल हेलो को कैपिटल हेलो। ओके इसका ओके। इसमें नेक्स्ट हमने रखा है पासिंग लेमडास टू हायर ऑर्डर फंक्शन। ओके तो एग्जांपल जैसे फिल्टर विथ लेमडा। तो सपोज हमने लेमडास को हायर ऑर्डर फंक्शन लाइक हायर ऑर्डर फंक्शन के जैसे इसको हम देख सकते हैं, जैसे कि वैल नंबर लिस्ट ऑफ 1 2 3 4 5। एंड अब हम यहाँ पे इसको इवन वैल्यूज निकालना चाहते हैं। इसमें एक 1 2 3 4 5 में इसका इवन नंबर कैसे निकाला। तो इसके लिए हम नंबर डॉट फिल्टर, तो फिल्टर एक हमें ऑटोमेटिकली या कह सकते हैं इनबिल्ड हमने वो कोटलिन में प्रोवाइड करता है, और हमें लैम्डा फंक्शन के अंदर इट मतलब इसकी जो वैल्यू नंबर को हम यहाँ पे इट जैसे इट लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं। तो इट मॉडल ऑफ 2 इक्वल टू 0, तो आउटपुट वुड बी 2 4। तो एक इसका एक और एग्जांपल है लैम्डा टू पासिंग लैम्डा टू हायर ऑर्डर फंक्शन। ओके लैम्डा को कैसे यूज करते हैं एज अ हायर ऑर्डर फंक्शन। के बाद थर्ड इसमें एनोनिमस फंक्शन। तो एनोनिमस फंक्शन क्या, एन एनोनिमस फंक्शन इज सिमिलर टू द लैम्डा बट हैज मोर एक्सप्लिसिट सिंटैक्स एंड अलाउ यू टू स्पेसिफाई द रिटर्न टाइप एंड यूज रिटर्न डायरेक्टली। तो सिंटैक्स जैसे कि हमने एनोनिमस फंक्शन वैल फंक्शन ने फंक्शन पैरामीटर टाइप एंड रिटर्न टाइप एंड उसके बाद हमारे पास करली ब्रेसेस जो कि हम यहाँ पे रिटर्न करते हैं वैल्यू। फॉर एग्जांपल एनोनिमस फंक्शन का सपोज हमने मल्टीप्लाई एक वेरिएबल डिक्लेयर किया एंड उसमें हम फंक्शन ए कमा बी एंड का रिटर्न टाइप भी है इंट, और हम यहाँ से रिटर्न करते हैं रिटर्न ए इंटू बी। और फिर अगर हम इसको यूज प्रिंट करने हैं तो प्रिंट मल्टीप्लाई 3 4 आउटपुट शुड बी 12। तो ये बेसिकली हमारा ये एज ए एनोनिमस फंक्शन होता है, एनोनिमस फंक्शन। ओके तो बेसिकली हमारा ये क्वेश्चन था व्हाट आर द लैम्डा एक्सप्रेशन एंड एनोनिमस फंक्शन इन कोटलिन। तो ये होल लाइक इसका डेफिनेशन है, इसको आप गो थ्रू थोड़ा सा मतलब और रिसर्च करके आप इसका प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं, और इसको इंटरव्यूअर को अच्छे से इसका आंसर कर। बट ये हॉटेस्ट टॉपिक है इस दिनों, मोस्टली इंटरव्यूज में पूछा जाता है और आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो थोड़ा समरीज समझ सकते हैं। तो समरीज में हम जैसे मैंने कहा लैम्डा एक्सप्रेशन लाइट वेट फंक्शन लिटरल, उसके बाद एनोनिमस फंक्शन इनलाइन फंक्शन विथ मोर कंट्रोल एक्सप्लिसिट रिटर्न, बोथ आर यूज फॉर पासिंग बिहेवियर स्पेशली इन हायर ऑर्डर फंक्शन। ओके कॉमन यूज केसेस मोस्टली हम इसको मैप फिल्टर फॉर इवेंट हैंडलर ईटीसी, इसके बेसिकली ये हमारे बेसिकली हमें इसका बेसिकली यूज केस मिल जाता है, हमें इंटरनली मोस्टली हम लोग यूज यहीं पे करते हैं। ओके फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज एन इनलाइन फंक्शन इन कॉट। ओके सो इनलाइन फंक्शन इसका आंसर है एन इनलाइन फंक्शन इज डिक्लेयर विद ए कीवर्ड is inline and inline function where the compiler copies the function code directly at the place where it is called। तो इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं things of it like that this instead of calling the function Kotlin pastes the functions code right into your code saving the cost of calling it at runtime। okay inline functions are not applicable for local functions, it's for global function। okay तो ये बेसिकली इसका डेफिनेशन है। जैसे कि इनलाइन फंक्शन अगर हम कोई बनाते हैं तो हम उसको विद इन अ मेन फंक्शन नहीं डिक्लेयर कर सकते, उसको हमको ग्लोबली डिक्लेयर करना होता है। ओके तो ये बेसिकली इनलाइन फंक्शन होता है, और इनलाइन बेसिकली इट्स अ कीवर्ड, ये कीवर्ड होता है जो हम कोई फंक्शन डिक्लेयर करते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं। अब इसके लिए करता क्या है कि जैसे कि अगर हम कोई नॉर्मल फंक्शन बनाते हैं और उसको कॉल करते हैं तो क्या होता है कि जो हमारा कंपाइलर होता है वो उस फंक्शन को पहले ही उस फंक्शन को का जैसे कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, फिर उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, उसका इंस्टेंस बनाता है, फिर उसको भी यूज करते हैं। बट यहाँ पे इनलाइन इनलाइन फंक्शन में ऐसा नहीं होता। जैसे हम कीवर्ड को इनलाइन लिख देते हैं तो कंपाइलर बेसिकली क्या करता है
कॉपीज मतलब उस फंक्शन के कोड को डायरेक्टली राइट कर देता है, उसका कोई इंस्टेंस क्रिएट करता नहीं। अगला हमने क्वेश्चन रखा, वाई यूज इनलाइन फंक्शन। इनलाइन फंक्शन बेसिकली यूज क्यों करते हैं, तो इसका द यूज ऑफ द इनलाइन फंक्शन इनहांस द परफॉर्मेंस ऑफ हायर ऑर्डर फंक्शन। तो बेसिकली इसका मेन एडवांटेज यही होता है, या मेन इसका फीचर यही होता है कि हम परफॉर्मेंस इंक्रीज करना चाहते हैं हायर ऑर्डर फंक्शन को, एज वी आर ऑलरेडी वी कैन ऑल्सो वी कैन से दैट लाइक परफॉर्मेंस स्पेशली विद द हायर ऑर्डर फंक्शन। एंड हायर ऑर्डर फंक्शन आप जानते ही हैं, फंक्शन दैट टेक्स other function as a parameter like lambda. Okay, calling a lambda usually create an instance, जो कि मैंने ऊपर थोड़ा डिस्कस किया था, create a lambda usually create a calling a lambda usually create an object inline. Inline helps avoid this by inserting the lambda code directly. Okay, तो यहाँ पे हमने आंसर दिया है कि why use inline function. क्वेश्चन नंबर 6, वाई एंड व्हेन यूज इनलाइन फंक्शन। मतलब क्यों और कब हमें यूज करना चाहिए लेमडा फंक्शन। तो इनलाइन फंक्शन, सॉरी इनलाइन फंक्शन, तो इनलाइन फंक्शंस आर स्पेशली हेल्पफुल व्हेन you are passing lambda expression to a function. Okay, and second, you want to avoid the overhead of creating object or calling functions multiple times. Okay, तो ये दो बेसिकली फीचर्स हैं, या कह सकते हैं कि दो वे लाइक कंडीशंस हैं वेयर और वाई हमें इनलाइन फंक्शंस का यूज करना चाहिए। बेसिक एग्जांपल विदाउट इनलाइन, तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल समझाया है बिना इनलाइन के। तो सपोज हमने फंक्शन ग्रीड, यहाँ पे हमने पैरामीटर पास किया है, हायर ऑर्डर फंक्शन कह सकते हैं, और ये हमारा, इसमें हमने फंक्शन रखा है जैसे कि ये जो हमारा फंक्शन है जैसे प्रिंट एलन हेलो एक्शन और प्रिंट एलन बाय। अब हम इसको मेन फंक्शन के थ्रू कॉल करते हैं, ग्रीट प्रिंट एलन, तो नाइस टू मीट यू, बेसिकली ये प्रिंट है। तो अब इसमें बेसिकली ये करता क्या है, ये एग्जीक्यूट कैसे होगा, व्हाट हैपेंस इंटरनली क्या होगा, तो कॉटलिन क्रिएट्स एन ऑब्जेक्ट टू होल्ड द लैम्डा। ओके, तो कॉटलिन पहले क्रिएट करेगा ऑब्जेक्ट, उसको ऑब्जेक्ट टू होल्ड द लैम्डा, मतलब ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेगा लैम्डा को रखने के लिए, देन कॉल इट द फंक्शन एंड रन द लैम्डा, के बाद ये फंक्शन को कॉल करेगा और लैम्डा को रन करेगा। ओके, नाउ एडिंग इनलाइन, अगर हम इनलाइन फंक्शन को जैसे ही हम रखते हैं इस फंक्शन से पहले, जैसे कि हम फंक्शन क्रिएट किया उसके पहले हम जैसे इनलाइन फंक्शन हमने इनलाइन कीवर्ड जैसे हमने ऐड किया, ऐड करने के बाद क्या होगा, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होगा, हाउ कॉटलिन डज नाउ। अब इसका बिहेवियर क्या होगा, तो इंस्टेड ऑफ कॉलिंग द फंक्शन कॉटलिन रिप्लेस इट लाइक दिस, मतलब प्रिंटलन हेलो, प्रिंटलन नाइस टू मीट यू एंड प्रिंटलन बाय। तो अब ये बेसिकली नॉर्मली इस फंक्शंस को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, डायरेक्टली इस कॉल कर लेगा प्रिंटलन को, एक्शन को, और हेलो एंड प्रिंटलन बाय, मतलब ये डायरेक्टली कॉल करेगा, इसको इंस्टेंशिएट क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, कॉटलिन रिप्लेस इट लाइक दैट, मतलब ये इंटरनली इसको हैंडल कर ले। अब इसमें इसका रिजल्ट क्या होगा, नो फंक्शन कॉल, कोई फंक्शन कॉल की रिक्वायरमेंट नहीं है, एंड नो लेमडा ऑब्जेक्ट क्रिएशन, और यहाँ पे कोई लेमडा ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती है। तो बेसिकली ये है हमारा इन लाइन का यूज, या कर सकते हैं कि हम कब और क्यों इसको क्रिएट करते हैं। तो बेसिकली ये इसके दो मेन पॉइंट हैं, और अगर हम एग्जांपल के साथ डिस्क्राइब कर देते हैं, तो ये सोने पे सुहागा हो सकता है, ये कैसे के बाद हमारा, ओके ओके, एंड इसमें थर्ड पॉइंट ये होता है, इसमें इसका थर्ड पॉइंट अगर हम कवर करना चाहते हैं है, तो इसमें फास्टर एंड मोर मेमोरी एफिशिएंट। ओके, तो ये हमारा इन लाइन फंक्शन का यूज करने का बेनिफिट। इसमें हमने एक रियल वर्ड एग्जांपल, जैसे कि हमने ऑल्सो मतलब इसमें कवर करने की कोशिश की है, जैसे कि रियल वर्ड एग्जांपल हम यूज फिल्टर विथ लेम्डा। अब यहाँ पे लाइक फिल्टर जो कीवर्ड है वो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जैसे कि अब यहाँ पे नंबर हमने लिस्ट 1 2 3 4 5, एंड यहाँ पे हमने यूज किया फिल्टर को। ओके, तो फिल्टर फंक्शन को जैसे यूज किया, तो ये हमें सीधे प्रिंट एलन, मतलब ये लग रहा है ओके। तो हाँ, तो अब ये जो जो फिल्टर है बेसिकली, फिल्टर आई गेस इंटरनली इनलाइन फंक्शंस का यूज करता है, और ये डायरेक्टली फिल्टर इज ए इनलाइन फंक्शन। ओके, तो फिल्टर जो हमारा है ये इनलाइन फंक्शन है, और ये
कॉटलिन इनलाइन फंक्शन, और ये डायरेक्टली लेमडास को लेमडास एज ए लेमडास मतलब के साथ यूज करता है। और यहाँ पे नो फंक्शन एक्स्ट्रा, मतलब यहाँ पे कोई फंक्शन एक्स्ट्रा और नहीं होता है, और ना ही कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। ओके, और लेमडा ऑब्जेक्ट क्रिएट अथवा लेमडा ऑब्जेक्ट कोई क्रिएट नहीं होता। तो ये क्वेश्चन हो गया। तो सेवंथ क्वेश्चन है व्हाट अबाउट नो इनलाइन एंड क्रॉस इनलाइन। हाँ, तो यहाँ पे जैसे कि इनलाइन है, इनलाइन के बाद मतलब कुछ क्वेश्चन और बन जाते हैं, जैसे कि नो इनलाइन फंक्शन क्या है, कीवर्ड क्या है, या क्रॉस इनलाइन फंक्शन क्या है, या कीवर्ड क्या है। तो इस टाइप के क्वेश्चन इंटरव्यू पूछ सकता है। तो इसका आंसर ये है, व्हाई यू इनलाइन अ फंक्शन। ओके, व्हाई व्हेन यू inline a function all lambdas pass are also inline, okay, unless you mark them with no online। जैसे कि हमने एग्जांपल लिखा इनलाइन फंक्शन डू समथिंग एंड एक्शन, जो कि हमारा एक लेमडा फंक्शन, लेमडा फंक्शन पास हो रहा है। ओके, सॉरी, हायर ऑर्डर फंक्शन पास हो रहा है, और इसका रिटर्न टाइप यूनिट, और फिर एक दूसरा है नो इनलाइन एक्शन टू, और इसका रिटर्न टाइप यूनिट, एंड हमारा ये लेमडा रिटर्न करते हैं। तो अगर हमने लाइक यहाँ पे हम कीवर्ड है नो इनलाइन, अगर नो इनलाइन हम पास करते हैं, नहीं पास करते हैं, तो ये डजंट गेट इट, ये इनलाइन नहीं होगा। ओके, तो ये बेसिकली कह लें कि इनलाइन की प्रॉपर्टी से बाहर हो जाएगा। और अगर हम इसको इसमें जिसके हमने एक्शन वन में हमने कोई इनलाइन कीवर्ड नहीं रखा, तो ये बेसिकली ये इनलाइन है, यानी कि ये कंपाइलर उसको मतलब नॉर्मली जो इनलाइन का बिहेवियर होता है उसके थ्रू यूज करेगा। ओके, अब इसमें अगला क्वेश्चन ये अगला टॉपिक है, मतलब अगला हमारा कीवर्ड है क्रॉस इन लाइन। ओके, तो क्रॉस इन लाइन ये भी थोड़ा सा इसमें समझने की है। तो क्रॉस लाइन क्या होता है, तो इन Kotlin when you use inline function with lambda parameter you can use return inside the lambda to exit the entire enclosing function। Okay, but sometimes this is not allowed, okay, especially if you are planning to run the lambdas later like a new thread or coroutine। so that's where cross inline comes in। Okay, it's prevent return from trying to exit the outer function। Okay, तो हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, सिंपल एग्जांपल विथ विदाउट क्रॉस लाइन। अगर हम क्रॉस लाइन का यूज नहीं करते हैं तो क्या होता है, तो फिर जैसे हमने यहाँ पे फंक्शन क्रिएट किया है इन लाइन कीवर्ड के साथ, इन लाइन फंक्शन रन टास्क, एंड टास्क हमारा एक फंक्शन आर्गुमेंट है, और ये रिटर्न टाइप अपना यूनिट। ओके, एंड यहाँ पे हमने लाइक यूज किया है वेल रनेबल, रनेबल इक्वल टू रनेबल एंड टास्क, दिस इज द this is executable, delay executable। okay, execution and thread and runnable dot start। okay, अब यहाँ पे हम आते हैं मेन फंक्शन रन टास्क एंड, तो यहाँ पे जो होगा ना, यूजर यू कैन नॉट यूज रिटर्न हियर। ओके, आप यहाँ पे रिटर्न का यूज नहीं कर सकते बिकॉज द लेमडा इज कॉल्ड इनसाइड अनदर फंक्शन रनेबल एंड नॉट इमीडिएटली। ओके, तो ये फंक्शन जैसे कि आप लाइक टाइप करोगे या लिखोगे, तो ये कंपाइल टाइम पे ही आपको ये एरर देगा टास्क के पास। ओके, तो अगर हम इसे फिक्स करना है तो फिक्स कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इनलाइन फंक्शन रन टास्क क्रॉस लाइन, जैसे हम क्रॉस लाइन इनलाइन कीवर्ड का यूज करते हैं, यूज करते हैं, तो ये हमारा जो यहाँ पे जो कंपाइल टाइम पे एरर जो तो हो रहा था वो हमारा यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। तो बेसिकली दैट्स द मेन लाइक यूज ऑफ द क्रॉस इन लाइन। ओके, व्हेन टू यूज क्रॉस लाइन में अगला क्वेश्चन है कि हमें क्रॉस लाइन यूज कब करना है, व्हेन इट इज यूज इट व्हेन यू आर राइटिंग ए इनलाइन फंक्शन। अगर आप इनलाइन फंक्शन लिखते हैं तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। यू पास ए lambda that will be execute later like runnable thread or coroutine etc। you want to prevent returning from the outer function inside the lambda। okay, so that's the answer of the no inline and cross inline। तो no inline आप समझ ही रहे होगे कि हम अब चाहते हैं कि कोई हमारी जो हम फंक्शन डिक्लेयर करें, तो अगर डिक्लेयर कर रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि वो पर्टिकुलर हमारा फंक्शन टाइप इनलाइन ना हो, तो उसके लिए हम ना हो तो वहाँ पे हम नो इनलाइन का यूज करते हैं। क्रॉस इनलाइन तो आप हमने यहाँ डिक्लेयर किया कि जैसे कि ये डेफिनेशन बता ही रहा है कि बट ये बता रहा है कि स्पेशली इफ यू आर प्लानिंग टू रन द लैम्डा लेटर लाइक न्यू थ्रेड और कोरूटीन, तो यहाँ पे हम इसको यूज करते हैं। इट्स प्रिवेंट रिटर्न फ्रॉम ट्राइंग टू एक्सिट द आउटर। ओके, so that's the
आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। ओके, इसमें एट्थ क्वेश्चन आता है, व्हाट इज कॉटलिन इनफिक्स फंक्शन नोटेशन। ओके, तो बेसिकली ये थोड़ा सा यूज मोस्टली हम लोग करते नहीं है, बट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, बट ये है कि जानना जरूरी है। समटाइम्स इंटरव्यूअर जैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे कि इनफिक्स क्या है, इनफिक्स फंक्शंस क्या है, कैन यू एक्सप्लेन अबाउट दैट। तो इसको हम एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं कि Kotlin infix notation lets you call certain function without dots and parentheses, making the code more readable and expressed, especially when working with operations that feel natural, like mathematical expression or domain-specific language. Okay, so there are two type of infix functions notation in Kotlin. Okay, so first one is the standard library infix function notation, and second is user-defined infix function notation. Okay, तो अब इसको थोड़ा सा आगे आंसर करते हैं। व्हेन वी कॉल ऑपरेटर लाइक एंड और एस एच आर एंड एस एच एल, इट इज, यहाँ पे एस एच आर का मतलब होता है साइंड, साइंड, ओके सॉरी, साइंड, आर इज हियर राइट। ओके, आप इसको थोड़ा सा गोल कर लीजिएगा, मुझे इसका फुल फॉर्म भी याद नहीं आ रहा। एंड ठीक है, एंड कंपाइलर लुक्स लाइक द फंक्शन एंड कॉल द डिजायर्ड वन। ओके, तो फंक्शन में हमने यहाँ पे एग्जांपल रखा है। फंक्शन में आर्गुमेंट एरे ऑफ स्ट्रिंग, वेरिएबल a इक्वल्स टू 15, b इक्वल्स टू 12, c इक्वल्स टू 11। ओके, तो हम यहाँ पे कॉल यूजिंग डॉट एंड पैरेंथेसिस, तो रिजल्ट a इक्वल्स टू ब्रैकेट में a ग्रेटर देन b डॉट एंड फिर ब्रैकेट में ए ग्रेटर देन सी। अब इसका हम को हम प्रिंट कराएंगे, तो इसका आउटपुट हमें ट्रू मिलेगा। अब इसको हम सेम इनफिक्स नोटेशन में कॉल कर सकते हैं, ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी। ओके, तो दैट्स लाइक डॉट एंड, यहाँ पे हम कॉल कर रहे हैं डॉट एंड पैरेंथेसिस के थ्रू, और यहाँ पे हम कॉल कर रहे हैं इनफिक्स नोटेशन के थ्रू, जैसे कि इनफिक्स नोटेशन हमारा यहाँ पे हो गया एंड। ओके, तो दैट्स अ माइनर डिफरेंस। ओनली हम इसको मतलब सिंपल नेचुरल, मतलब नेचुरल हम कुछ ऐसा चीज लिखे जो लगे कि हाँ हम जैसे कि मैथ में कोई चीज लिख रहे हैं, इस टाइप की चीजों को लिखने के लिए हम इनफिक्स फंक्शन का यूज करें। ओके, रूल्स, ओके, रूल्स फॉर द इनफिक्स यूजिंग इनफिक्स फंक्शन। ओके, अगर हमें कोई इनफिक्स फंक्शन अगर हम खुद बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें कुछ कंडीशंस का ध्यान रखना जरूरी है। तो ए फंक्शन मस्ट मीट ऑल थ्री कंडीशंस टू यूज इनफिक्स नोटेशन। ओके, so it must be a member function or an extension function. It must have only one parameter, okay, and it must be marked with the infix keyword. तो ये बेसिकली इसके थ्री कंडीशंस हैं। अब लेट्स से यू हैव दिस फंक्शन, अब हमें कोई एक कस्टम फंक्शन क्रिएट करना है, तो क्लास पर्सन वेल नेम ऑफ स्ट्रिंग एंड इनफिक्स फंक्शन लाइक अदर, एंड इसमें पास कर देते हैं ये हमारा पैरामीटर। उसके बाद पर्सन को, उसके बाद हम इसको प्रिंट कैसे कर रहे हैं, तो लाइक्स, यहाँ पे जो लाइक्स कीवर्ड, अब ये लाइक ही, जैसे कि अब जैसे हम इसको प्रिंट कर रहे हैं, तो अब हमें आप मेन फंक्शन में कॉल करते हैं और हम पर्सन में पास करते हैं एलिस को एंड बॉब को। अब हम यहाँ पे इसको मतलब अगर हम इसको जैसे ऐसे लिखते हैं एलाइस लाइक्स बॉब, तो जैसे ही लिखते हैं इसका आउटपुट हमें ऐसे मिल जाएगा। ओके, तो ये बेसिकली ब्यूटी है, या कह लीजिए फीचर्स है इनफिक्स कीवर्ड का। तो ये हमारा सिंपल सा ये कह सकते हैं हम इंटरव्यूअर को एक्सप्लेन कर सकते हैं अबाउट दैट। ओके, क्वेश्चन 9 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्ट एंड वैल कीवर्ड इन कॉटलिन। अभी जैसे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए इंटरव्यूअर पूछने लगता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्ट एंड वैल। ओके, तो इसका आंसर थोड़ा सा हमें सोच समझ के देना होगा, क्योंकि ये बड़ा बेसिक क्वेश्चन है और ये कंफ्यूजिंग क्रिएट कर देता है। मतलब कभी कभी इंटरव्यू में कि हम मोस्टली पढ़ रहे होते हैं कि वैल एंड वैर में डिफरेंस क्या है, बट यहाँ पे कॉन्स्ट एंड वैल में डिफरेंस क्या है, तो इसके लिए थोड़ा सा हम देखते हैं। वैल, बोथ वैल एंड कॉन्स्ट आर यूज टू डिक्लेयर रीड ओनली वेरिएबल, ओके, बट दे आर नॉट द सेम। वैल, अब वैल की प्रॉपर्टी क्या होती है, ए रीड ओनली रन टाइम कॉन्स्टेंट। ओके, वैल्यू इज असाइंड व्हेन द प्रोग्राम रन, can be used
anywhere top level inside functions inside class and can hold result of the functions expression etc। तो ये बैल की बेसिकली प्रॉपर्टी हुई। अब हम कॉन्स्ट जो होता है, कॉन्स्ट सिंपल या सिंगल यूज नहीं होता, कॉन्स्ट के साथ हमेशा वैल आता है। तो ओके, तो इसका डिफरेंस क्या है? तो कॉन्स्ट जो होता है ये कंपाइल टाइम कांस्टेंट होता है, कंपाइल टाइम पे ही हमें इसको वैल्यूज को बतानी होती है। वैल्यू इज असाइंड एंड नोन एट कंपाइल टाइम, इसको कंपाइल टाइम पे बतानी पड़ेगी। कैन बी यूज ओनली एट टॉप लेवल और इन ऑब्जेक्ट और कंपाइल ऑब्जेक्ट। ओके, एंड कैन ओनली होल्ड प्रिमिटिव डेटा टाइप्स एंड स्ट्रिंग। प्रिमिटिव डेटा टाइप तो आप समझ रहे होंगे, जैसे कि इंटीजर, शार्ट, फ्लोट। तो ये प्रिंटेड डेटा टाइप हो। इसमें एक और पॉइंट हमने नोट करने के, नोट मतलब याद करने टाइप का रिमेम्बर पॉइंट हमने ये रखा है आसानी से समझने के लिए। तो यूज वेल व्हेन द वैल्यूज डिपेंड ऑन रन टाइम लाइक यूजर इनपुट फंक्शन रिजल्ट इट इज ओके। एंड use constant well when the value never change and is known at compile time like config keys constant string it is। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कुछ नए क्वेश्चन के साथ नए वीडियोज में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।